इन शिशु चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इस चैनल से जुड़ें और सुबह शाम प्रार्थना करें परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर से सुबह के लिए। आपकी महिमा करते हैं कि पिता आपने हमें जीवन और श्वास दिया, आपने हमें सुबह से लेकर के पिता आपने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, आपने हमें रात भर सुरक्षित रखा पिता, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरी देख रेख की, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं आज आपकी महिमा करता हूँ कि खुदावन आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, आपने मुझे, मेरे बच्चों, मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे हर एक चीज़ों की आपने मेरी मदद की है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि परमेश्वर आपने मेरे जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नया प्रकाश दिया, एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद दी है पिता। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में ढेर बरकत, आपको आशीष देने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो आज हमें बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पिता हमारी रक्षा, हमारी देखभाल करने वाला वो पिता है। आज हम कितने भी बड़े कामों को कर लें, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इन वचनों से हमें याद रखना है कि खुदावंद का वचन क्या कहता है, उसकी आयत क्या कहती है, उसका कलाम क्या कहता है। आज हम तो जानते हैं कि एक दूसरे के ऊपर दया करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, तो परमेश्वर हमसे भी प्रेम करेगा। ये बात सही है। खुदावंद ने आपको जीवन दिया है। तो मेरे प्रियो, वचन को ध्यान से सुनना आप सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करना ताकि आप अपने जीवन में अच्छे कामों को कर पाएं, आपको आशीष मिले और खुदावंद आपके बच्चों को, आपके बिजनेस में, आपके जॉब में हर एक चीज़ घटी और कमी में परमेश्वर आपको संभाले क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में तभी काम करेगा जब परमेश्वर के वचन को आप ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि सुनना तो हर कोई चाहता है लेकिन उस काम को करना कोई नहीं चाहता है। मोटिवेट तो बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन उसमें से कुछ ही लोग कर पाते हैं। तो ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें और खुदावंद हमें आशीष दे, हमें बरकत दे। हमें चिंतित बिल्कुल भी होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर परमेश्वर वचन क्या कहता है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए। जितने भी मसीह भाई बहन हैं सभी लोगों से कहता हूं कि जितने मसीह भाई बहन परमेश्वर से इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा आपकी ज़िंदगी को छुएगा। यदि आप धैर्य नहीं रखेंगे, विश्वास नहीं रखेंगे, अंत तक प्रार्थना को ग्रहण नहीं करेंगे, वचन को नहीं सुनेंगे, तो आप क्या सीखेंगे। मैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए दुआ करता हूँ कि खुदा आपको संभालेगा, वो आपको बरकत देगा, वो आपकी ज़िंदगी के हर एक प्रॉब्लम्स को दूर करने वाला वो खुदा है क्योंकि वो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पक्षपात, ऊंचाई और गहराई। परमेश्वर वचन क्या कहता है, छोटा बड़ा, ये आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने क्या कहा, फिर ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने कहा कि आपके जीवन में पक्षपात नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है तो उससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करें और कोई व्यक्ति कंगाल है, गरीब है, मैले कुचैले कपड़ा को पहने हुए है और उससे आप गलत व्यवहार करें। नहीं, परमेश्वर ने क्या कहा है, वचन को ध्यान से सुनना ये आपके लिए, जीवन के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि आज हमारे समाज में उन्हीं लोगों से लोग प्रेम करते हैं जिनके पास पैसा होता है, धन होता है, दौलत होता है, शोहरत होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनसे प्रेम कभी नहीं करते हैं। इस बात को याद रखना, उन लोगों से प्रेम नहीं करते हैं परमेश्वर जो बहुत बड़े बड़े लोगों को पहचानते हैं, जानते, जिनके पास धन, दौलत, शोहरत, नाम है। परमेश्वर उनसे प्रेम करता है जो आज हमारे समाज में दबे हुए लोग हैं, जो आज हमारे समाज में भूखे लोग मर रहे हैं, जो आज हमारे समाज में उनकी कोई इज्जत नहीं करता है, उनके से कोई प्रेम नहीं करता है। आज उनके अपने पांव तले बड़े बड़े लोग बैठा करके रखते हैं। तो खुदा का वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा जितने भी मसीह भाई बहन हैं, क्योंकि ये आपके लिए बेहद जरूरी है, आपके बच्चों के लिए, आपकी जनरेशन के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके लाइफ के लिए, क्योंकि यही आपके लिए एक मार्ग बनेगा, यही आपके लिए जीवन बनेगा कि खुदा का वचन कहता है, लिखा है
परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे अंदर किसी भी प्रकार का यदि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब ये आपके लिए वचन बेहद जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ बिल्कुल ना हो। क्योंकि लिखा है, जैसे हम पढ़ते हैं याकूब की पुस्तक अध्याय 2 और वचन नंबर 2 में लिखा है, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए, परमेश्वर ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यदि एक पुरुष वहीं पर सोने चांदी पहन के आता है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आता है आपके घर में, आप कोई प्रोग्राम करते हैं, आपके घर में कोई सभा होती है, तो क्या करते हैं, परमेश्वर वचन क्या कहता है, यदि कोई एक व्यक्ति ऐसा आता है और दूसरा व्यक्ति कोई ऐसा आता है जो मैले कुचैले कपड़े हुए और कंगाल वो व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति आपके सभा में आएंगे, आपके जीवन में, आपके घर में आपको देखने को मिलेगा। आज आप देखते होंगे समाज में, लेकिन आज उनसे कोई नहीं प्रेम करता जो दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पर जो है, जिनके पास धन है, दौलत है, शोहरत है, नाम, उसी से प्रेम करते हैं। लेकिन जो कंगाल है और जो आज अनेक प्रकार के दुखों से लड़ रहा है, उसके साथ कोई नहीं है। तो पिता का वचन क्या कहता है, याद रखिए कि आपके जीवन के लिए बेहद जरूरी है। लिखा हुआ है 3 में वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देख करके कहो, किसका, जो पैसा वाला है, धनवान है, रूपवान है, उसके पास धन दौलत शोहरत नाम है, अच्छे पैसे, अच्छी गाड़ी, अच्छी दौलत, अच्छी शोहरत, अच्छा नाम है, उसको देख करके ये तुम कहो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यदि तुम देख करके उसको ये कहो, लिखा है कि तू वहां अच्छी जगह बैठ, कि तू अच्छी जगह बैठ, और तुम दूसरे व्यक्ति से कहो कि मेरे पांव के पास आकर के बैठ। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, ध्यान से आपको समझ में आता होगा। परमेश्वर का वचन कहता है, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे। परमेश्वर वचन कहता है, हे मेरे प्रिय भाइयों सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हों जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उनसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, प्रेम रखते हैं। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें बहुत ज्यादा भागने की आवश्यकता नहीं है। मानता हूं कि हमारे समाज के लोग उन्हीं से प्रेम करते हैं जिनके पास दौलत है, शोहरत है, लेकिन आप तो परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आप तो उससे प्रेम करने वाले हैं जिसके साथ कोई प्रेम नहीं करता। आप तो उसके साथ बैठने वाले हैं जिसके साथ कोई नहीं बैठता। आप तो उसके दुख दर्द के यहाँ हिस्सा हैं जिसका कोई दुख दर्द सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप तो उससे प्रेम करते हैं जिससे कोई प्रेम करना तो क्या, उसे देखना नहीं पसंद करता है। तो आप हैं परमेश्वर की संतान, आप हैं परमेश्वर के बच्चे और बेटे और बेटियां। तो मेरे प्रियो, इस बात को हमेशा याद रखना कि जिंदगी में कभी भी कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन कोई व्यक्ति किसी की मदद करना चाहता तो जरूर मदद करे। उस व्यक्ति की मदद करना, एक बार कंगाल की मदद जरूर करना, चाहे एक बार तुम उस अमीर आदमी को छोड़ देना, वो आपसे कुछ मदद मांगता है तो उसको चाहे छोड़ देना, लेकिन यदि कोई गरीब व्यक्ति है तो उसकी तो मदद जरूर करना, किसी भी तरीके से मदद करना, चाहे उसकी देख रेख करने के लिए उसको किसी भी तरीके से, चाहे शारीरिक, फिजिकली, मेंटली, किसी भी प्रकार से उसको आवश्यकता है तो आप उसके साथ खड़े होंगे। क्योंकि पिता का वचन यही कहता है कि यदि तुम मेरे सच्चे बेटे और बेटियां हो तो आज तुम परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले ठहरोगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। आज हम जानते हैं कि समाज में पैसा ही बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता मेरे प्रियो। के ही मैं हमेशा कहता हूँ, पैसे से आप तो बिस्तर तो खरीद सकते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े खरीद सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नींद नहीं खरीद सकते हो, और पैसे से भोजन तो खरीद सकते हो लेकिन उसके लिए भूख नहीं खरीद सकते हो। पैसे से बहुत कुछ धन दौलत शोहरत नाम लेकर के बड़ी ऊंचाइयों तक तो जा सकते हो, लेकिन जीवन में शांति को नहीं पा सकते, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, याद रखना जीवन में कि आप लोगों को उन्हीं लोगों से प्रेम करना है जो दबे हुए, जो कुचले हुए हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने कंगालों को चुना था, आज वो हमको चुना है, तो हम उन्हीं को चुनेंगे जो हमसे
जो हमसे नीचे हैं हम उनको अपने बराबर पे लाएंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम उनके साथ चलो, क्योंकि खुदावन हमें आशीष देने वाला हमारा परमेश्वर है। जिस दिन हमने अपने मन में ये ठाना उस दिन से परमेश्वर हमें इतनी आशीष देगा, इतना बरकत देगा कि आप अपने जिंदगी में कभी ये सोचे नहीं होंगे कि क्या परमेश्वर इतनी मेरी मदद कर सकता है, क्या परमेश्वर मेरे घर में इतनी सुख शांति, इतनी हर चीज़ों से मुझे परमेश्वर परिपूर्ण कर सकता है। आपने कभी सोचा नहीं होगा। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, आज मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो पैसे की लालच में, धन की लालच में, शोहरत के लालच में, अनेक प्रकार की लालच में फंस जाते हैं, क्योंकि वो शैतान आपको दिखाता है। शैतान कहता है देख, और परमेश्वर कहता है कि तू विश्वास कर। शैतान कहता है देख, और कितना उसके पास धन है, दौलत है, शोहरत है, तेरे पास तो कुछ नहीं है। शैतान आपको दिखाता है, और परमेश्वर क्या कहता है कि तू विश्वास कर, तेरी जिंदगी में हर एक चीज पूरा होगा। तो पिता का वचन याद रखना, उस शैतान के चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो शैतान आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। तो इसीलिए मेरे प्रियो याद रखिए कि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि लिखा है कि हे मेरे भाइयों मेरी बातों को सुनो। क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों से प्रेम नहीं किया है? क्या उनको नहीं चुना है? उनको चुना है। अमीरों के लिए पर यीशु मसीह नहीं आए थे सृष्टि पर। जो गरीब हैं, जो आज कंगाल हैं, जो आज बीमारी से लड़ रहे हैं, अनेक प्रकार की समस्याओं से लड़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है। आज बहुत धनवान तो कभी परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता है, दौलतमान तो कभी परमेश्वर की बातों को नहीं समझ सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे सच्चे बेटे और बेटियां, तुम मेरी बातों को जरूर समझोगे क्योंकि जो मैं कहता हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने ये भी कहा था, परमेश्वर ने कहा था कि लिखा है परंतु परमेश्वर वचन कहता है पर तुमने उससे कंगाल का अपमान किया, क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? और क्या वे ही तुम्हारे कचहरियों में तुम्हें अनेक प्रकार की ताड़नाएं नहीं देते? जिस व्यक्ति का हम आज सम्मान करते हैं वही व्यक्ति हमारे जीवन में घात लगाता है। जो धनवान व्यक्ति की हम आज देखते हैं और उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं तो हमें क्या सोचता है पता है? जिसके पास पैसा होता है तो इंसान को एक कीड़े और मकोड़े के तरीके समझता है, क्योंकि वो इंसान की वैल्यू को नहीं पैसे की वैल्यू को जानता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो उन्हीं से प्रेम करना जिनसे परमेश्वर ने कहा, तो परमेश्वर ने क्या कहा था कि अपने पड़ोसी के समान प्रेम करना, क्योंकि परमेश्वर ने ये भी कहा था क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार की तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज्य की व्यवस्था को पूरी करते हुए तू देखेगा तो अच्छा ही करेगा और तेरे जीवन में हर एक प्रकार के अच्छे काम होंगे, हर एक चीजों में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। याद रखिए धनवानों के पास तो बहुत सारे लोग होते, लेकिन कंगालों के पास, गरीबों को लोग पास, अनेक प्रकार की समस्याओं के पास कोई नहीं जाता है। तो मेरे प्रियो इस वचन से आप क्या सीखते हैं कि आपके जीवन में आपको क्या जरूरत है, क्या करने की आवश्यकता है? क्या आप धनवान के पास जाएंगे? धनवान आपकी इज्जत नहीं करेगा, वो आपसे नहीं प्रेम करेगा। आप भले उससे प्रेम करें लेकिन वो आपको बिल्कुल प्रेम नहीं करेगा। यदि वहीं पर किसी कंगाल के साथ आप प्रेम करेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे, उसके सुख दुख में अनेक प्रकार के कामों उसकी मदद करेंगे, तो वो आपको दिन हो या रात वो आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो ये होता है प्रेम संसार में। इसीलिए याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए बेहद जरूरी है। अपने घर को स्वच्छ बनाना चाहते हैं, अपने घर को मजबूत बनाना चाहते हैं, अपने घर को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, अपनी सोच को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप समाज में अच्छा जीना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है। क्योंकि खुदा का वचन आपकी जिंदगी को बदलने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो खुदा है, वो आपके घर को संभालने वाला परमेश्वर है। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग प्रार्थना करते हैं और खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि पिता ने आपने मुझे बहुत अच्छा वचन दिया है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे बहुत समझ में आया पिता परमेश्वर के आपके वचन को लेकर के, क्योंकि पिता आपने मुझे वो चीज दिखाया है कि जो मुझे जीवन में जरूरत है। आज हम जानते हैं पिता हमसे बहुत प्रेम करता है। तो मेरे प्रियो
प्रेम करने वालों से ही परमेश्वर प्रेम करता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि और लोग प्रार्थना में जुड़ सकें और लोग प्रार्थना को कर सकें और खुदावंद उनकी ज़िंदगी में भी उनको आशीष दे। इसीलिए मेरे प्रियो, आइए चलते हैं सभी लोग मिल करके प्रभु से प्रार्थना करते। जितने भी आपके बेटे और विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर, उसके हृदय में विश्वास को बोइए, उनके हर प्रकार के नेगेटिव विचार को और शक को दूर कीजिए पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार की समस्याओं से आज वो जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर हर प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार की बीमारियों को, तमाम प्रकार के अंगों में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां हैं उसे जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके जीवन से जो चतुर शैतान है, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताओं को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग पिता परमेश्वर जो भी मसीह भाई बहन के जीवन में है पिता परमेश्वर, और अंतकारी रोग है पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा पिता परमेश्वर झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की महामारियों से, अनेक प्रकार की मलेरिया सहित तमाम प्रकार की बीमारियों को आप जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें श्वासें दी। तमाम प्रकार के जुखाम, बुखार, अनेक प्रकार के पिता परमेश्वर जो भी किसी प्रकार की बीमारी है इनके घर में, इनके जीवन में, उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर समस्या है पिता परमेश्वर, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताओं से, हर प्रकार की सर्दी, जुखाम, बुखार से आप सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से खुदावंद। उनके तमाम प्रकार के पिता परमेश्वर के जो भी पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते हैं, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो पिता परमेश्वर, कैंसर की बीमारी हो पिता परमेश्वर, आज उनको आजाद करने वाले हैं। और पेट में दर्द है, सीने में दर्द है, सिर में दर्द है, अनेक प्रकार की पथरी, अनेक प्रकार की खून की कमी है पिता परमेश्वर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उनके जीवन में आ रही हैं। जो इस समय नेगेटिव आकर रिपोर्ट्स आ रही है पिता परमेश्वर, पॉजिटिव हो जाए यीशु नासरी के नाम से। अनेक प्रकार की जो भी जीवन में कमी है उसको आप पूरा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। जो भी उनके जीवन में खून की कमी है यीशु नासरी के नाम से, जिनके शरीर में ब्लड की कमी है पिता परमेश्वर, जिनके जीवन में सूजन है पिता परमेश्वर, खांसी है, पीलिया है पिता परमेश्वर, गांठ है, कब्ज है पिता परमेश्वर, उन बहनों के जीवन में पिता परमेश्वर सीध और पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, दमा, मुहासा, अनेक प्रकार की बीमारियां उनके जीवन में यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के हम आज्ञा देते हैं यीशु नासरी के नाम से कि आपके जीवन से दूर हुई यीशु नासरी के नाम से, दूर हुई यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के जो भी मधुमेह की बीमारी से आज वो पड़े हुए हैं पिता परमेश्वर, ज्वार उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, चक्कर आना है उनके जीवन में आता है पिता परमेश्वर, लकवे है पिता परमेश्वर, दाद और खुजली, सिर में दर्द, टीबी की प्रॉब्लम्स, नींद ना आना पिता परमेश्वर, बीपी, ब्लड प्रेशर हाई लो होना पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप छूने वाले हैं पिता परमेश्वर। काली खांसी पिता परमेश्वर, निमोनिया, घबराहट, उलझन, गठिया, हृदय रोग, फिजिकली और प्रॉब्लम, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, मानसिक तनाव है पिता परमेश्वर, तमाम प्रकार के दर्द उनके दूर होने वाले हैं। परमेश्वर आपको चंगाई देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं खुदावन, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उलझन को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को आप छूने वाले हैं, उनके हृदय को पिता आप हर प्रकार से मजबूत करने वाले हैं, फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर आप मजबूत करने वाले आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसलिए इस प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने के लिए आया है, आपको ब्लेसिंग करने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। आज जो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, नौकरी, घर, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। आज हम कर्जे से बहुत दबे हैं पिता परमेश्वर, हमें कर्जों से बचाइए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम दुख में हैं, मुसीबत में हैं पिता परमेश्वर। आज हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही पिता परमेश्वर, आज जिन मसीह भाई बहनों की शादी नहीं हो रही पिता, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार की बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आप में मुझे पूरा विश्वास है पिता परमेश्वर
कि मेरे विश्वास को आप पिता परमेश्वर पूरा करेंगे। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर आपका हमेशा की प्रार्थना में आपने मुझे उत्तर दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझे हमेशा उत्तर मिला है पिता परमेश्वर, क्योंकि आज मेरी जिंदगी का फिर एक नया दिन आपने मुझे दिखाया है पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करता हूँ कि खुदा आप मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले, आप मेरी देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर। कुछ भी हो पिता परमेश्वर, आज जितने भी मसीह भाई बहन कुछ भी सोचते हैं पिता परमेश्वर, या उनके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम से पिता आप उसे देखने वाले हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मैं हमेशा आपसे प्रार्थना करता रहूंगा पिता परमेश्वर। परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थनाओं का पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपने आशीष दी है और मुझे सुना है मेरी प्रार्थना को पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। जब मैं दुख और मुसीबत में पड़ा था पिता परमेश्वर, हे मेरे ईश्वर इतनी शक्ति मुझे दे, इतना सामर्थ्य दे, मुझे इतनी सामर्थ्य दे पिता परमेश्वर, ताकि मैं अपनी जिंदगी की सारी मुश्किलों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार के दुखों से मैं लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर प्रकार की परेशानियों से मैं आजाद हो सकूं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप मुझ पर कृपा और महिमा पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर। वह मैं बड़े आसानी से लड़ सकूं पिता परमेश्वर, हर मुश्किल घड़ी में पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूं, क्योंकि आप मुझे वो सामर्थ देने वाले पिता हैं। आप मुझे ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करने वाले पिता हैं। हे मेरे परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति पिता परमेश्वर भरे पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और प्रेम की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। पति और पत्नी में पिता परमेश्वर जो भी लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं पिता, आप उनकी देख रेख करने वाले आप इस सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरे जीवन में शांति चाहिए पिता परमेश्वर, और पति और पत्नी के बीच में प्रेम चाहिए पिता, भाई और बहनों के जीवन में प्रेम बना रहे पिता परमेश्वर, माता और पिता के बीच में जो भी संबंध आपने दर्शाया है पिता परमेश्वर वो बना रहे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, आज जो भी जाने अनजाने में मुझसे गलतियां हुई हो पिता, आप वो क्षमा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद करता रहेगा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास से हमेशा प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर, क्योंकि मुझसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता परमेश्वर, मैं जानता हूं। और जो भी मेरी गलतियां हुई हैं जाने अनजाने में पिता परमेश्वर, आप मुझे क्षमा करें पिता परमेश्वर। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय जो चल रहा है पिता परमेश्वर, मैं बहुत दुख में हूं, मेरी सुधि ले पिता परमेश्वर। जैसे पिता आपने अनेक प्रकार के लोगों को चंगा किया है, अनेक प्रकार के मुर्दों को आपने जीवित किया है, अनेक प्रकार की समस्याओं को लेकर के आप लोगों को ठीक किए पिता परमेश्वर, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया, आपने अंधों को ठीक किया है पिता परमेश्वर। तो आज जो भी मेरे जीवन में बीमारियां हैं पिता, आप वो ठीक करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मैं आज्ञा देता हूँ यीशु नासरी के नाम से, खुदा मुझे आप बरकत और मुझे आशीष देने वाले आप है पिता परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को संभालने वाले आप है पिता परमेश्वर, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। सभी मसीह भाई बहन इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। परमेश्वर मेरे बेटे और बेटियों के जीवन को छो पिता परमेश्वर, और उनके जीवन को आशीष दे पिता परमेश्वर, और वो अच्छे कार्य करने पाए पिता परमेश्वर। मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है पिता परमेश्वर, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो, पुलिस हो, कोर्ट कचहरी हो, मुकदमा हो पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे इन सब चीजों से आजाद करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। परमेश्वर मैं आपके विश्वास करता हूँ आपके ऊपर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं आपके वचनों को पढ़ता हूँ, आपके वचन को सीखता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, आपसे प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, क्योंकि मुझे आप आशीष देने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मेरे जीवन की देख रेख करने वाले आप है पिता परमेश्वर, मेरी हर प्रकार से आप मदद करने वाले आप है पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि खुदावंद मैं जानता हूँ कि मेरे जीवन में सुख शांति आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिंता मत कर, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जीवित कर सकता है तो क्या आपकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है? परमेश्वर आपको एक नया जीवन देने जा रहा है। चिंता मत कर, मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार के चमत्कार को करेगा। संपूर्ण मन से विश्वास रखना कि मैं परमेश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन इस समय परमेश्वर के वचन से
से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, आज खुदा आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। जो दुष्ट लोग हैं परमेश्वर उनको सुधारने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज खुदा आपके जीवन को ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष करेगा, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। पिता आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए यही प्रार्थना करना हमेशा कि खुदा मेरे जीवन में सुख शांति दे। पिता मेरे बच्चों को संभाल, मेरे बिजनेस को, मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे माता पिता भाई बहनों को, सभी को आप सुरक्षित रखने वाले आप ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना के लिए रिक्वेस्ट भेज रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन के देख रेख करने वाले आप ही पिता परमेश्वर, उनकी रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से कि खुदा आप मुझे जीवन देने वाले हैं, आप मुझे बरकत देने वाले हैं, आप मुझे संभालने वाले मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि खुदावंद आपने मुझे आशीषित किया, आपने मुझे बरकत दिया, आपने मेरे घर को, आपने मेरे परिवार को, सभी को संभाला। यीशु नासरी के नाम से हम आपकी महिमा करते हैं। आज जितने भी आपके बच्चे इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, आपके बेटे और बेटियां रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन में अनेक प्रकार की खुशियां को आप देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के वो प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की दुष्टता को लेकर के, हर प्रकार की चिंताओं को लेकर के, हर प्रकार की मुश्किल घड़ी को लेकर के, हर प्रकार के कर्जे से दबे हुए हैं, बोझ से दबे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज हम बोझ से दबे हुए हैं। बोझ हमारा क्या है? आज हमारे जो सिर पे लदा जाता है वो बोझ नहीं होता है। जो हमारे जीवन में पाप है, जो हमारे जीवन में दुख है, जो हमारे जीवन में तकलीफें हैं, आज वो हमारे जीवन के लिए बोझ है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे प्रिय भाई ने इस प्रार्थना को रिसीव करिए। खुदा आपके जीवन को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं। खुदावंद आपने हमारी प्रार्थना को रिसीव किया। जितने भी आपके बेटे और बेटियां, इन सभी लोगों ने आपसे प्रार्थना करके इस प्रार्थना को रिसीव किया है, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।